लापरवाही बरती गई है बाल सुधार गृह में। और ये मामला है रांची के डुमरदंग स्थित बाल सुधार गृह का। यहां वैसे बच्चों को रखा जाता है जो अपराध करते हैं और बाल सुधार गृह में उनका भविष्य बेहतर हो, इस संभावना के मद्देनजर उन्हें रखा जाता है। उनकी बुरी आदतों को छुड़ाने का प्रयास किया जाता है और जब वो बाहर आए तो मुख्य धारा में शामिल हो सकें, ये प्रयास किया जाता है। लेकिन इस बाल सुधार गृह के अंदर ही बच्चों को बुरी लत लगी हुई है और कोई रोक टोक नहीं। प्रोबेशन या रिमांड होम में कैसे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैसे बच्चों तक नशे का सामान पहुंच रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह की तस्वीरें सामने आई है जो कई सवाल खड़े करते हैं। यहां पर बच्चे पार्टी करते नजर आ रहे हैं और पार्टी में सिगरेट, गांजा, शराब की बोतलें नजर आ रही है। यह वीडियो वायरल हो रहा है। सुविधा और सुरक्षा पर लाखों खर्च किए जाते हैं, लेकिन जो सुविधा यहां बच्चों को दी जा रही है वो सुविधा किसी भी बाल सुधार गृह की सुविधा नहीं हो सकती। जिन बच्चों को सुधारने की कवायद में बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, वही बच्चे नशे के आदी होते नजर आ रहे हैं। ये बाल सुधार गृह की तस्वीर जो वायरल हो रही है, बच्चों के हाथ में शराब की बोतल, नशे का सामान, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इन तस्वीरों में। तो चिंता बढ़ाती ये तस्वीरें कि आखिर रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में इन बच्चों के हाथ कैसे लगा ये नशे का सामान। हमारे सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। इमरान, बाल सुधार गृह जहां बच्चों को सुधारने के लिए रखा जाता है ताकि उनकी बुरी लत छुड़ाई जा सके और वो जब बाहर आए तो मुख्य धारा में जुड़ सकें, लेकिन यहां जो तस्वीर देखने को मिल रही है वहां बच्चे सुधरते कम बिगड़ते ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल दीपक, जिस तरह की तस्वीरें हैं, हम इस तस्वीरों को जिस तरह से दिखा रहे हैं उससे तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि जिन बच्चों को सुधारने के लिए बाल सुधार गृह रांची के डुमरडगा भेजा जा रहा है, उन जगहों पर बच्चे जो हैं वो सुधरने की जगह बिगड़ रहे हैं। ऐसे में ये समाज की मुख्य धारा से निकलने के बाद जुड़ेंगे या फिर इसका जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो बढ़ जाएगी, ये सारी चीजें एक सवाल निशान बनता है। हालांकि पिछले दिनों जब रांची के सिटी एसपी और एसडीएम ने भी जब छापेमारी की थी तो उस वक्त भी कई आपत्तिजनक सामाने बरामद किए गए थे। उसके बाद सख्त निर्देश दिए गए थे कि अगर इस तरह की चीजों पर जो भी अधिकारी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बार फिर से जब अंदर से ये तस्वीरें आ रही है, बाहर आ रही हैं और अब तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से देखा जा रहा है कि बाल सुधार गृह का हाल क्या है। उन तमाम बैरिकेड जो बैरक है उनके अंदर में जो शराब की बोतलें हैं, शराब खोले जा रहे हैं, गांजे की तस्करी की जा रही है, गांजे का सेवन किया जा रहा है, नशे का इस्तेमाल धड़ल्ले से की जा रही है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ जो मौजूद जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो जिनकी जिम्मेवारी तमाम सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है जिन लोगों को, उनकी मिली भगत से ही ये सारी चीजें जो हैं वो बाल सुधार गृह के अंदर जाती है। कहा यह भी जाता है कि बीच बीच में जब अधिकारी रिव्यू करते हैं तो व्यवस्था जो है काफी चुस्त दुरुस्त नजर आता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीत जाता है फिर स्थिति जो है यथा स्थिति में पहुंच जाती है। पिछले दिनों भी जब यहाँ से लोग भाग रहे थे, कई लोगों ने जब भागने की कोशिश की थी, तो ऐसे में उन जगहों पर कई बार सीनियर अधिकारियों ने मॉनिटरिंग किया था और कार्रवाई की थी, कई दिशा निर्देश जारी किए थे। उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें अगर बाहर आ रही है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जिन बच्चों के सुधरने के लिए बाल सुधार गृह डुमरडगा भेजा गया है वहां पर लोग नशे में लिप्त होकर के और बिगड़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इन बच्चों को सुधारने की जिम्मेवारी जिनको दी गई है, क्या वो सक्षम पदाधिकारी वहां पे मौजूद नहीं है, जिस वजह से ये सारी तस्वीरें दिखाई दे रही है। चूंकि डुमरडगा में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ कई अधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति वहां पे की गई है। कई जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं वो इसमें प्रतिनियुक्त किए गए हैं। मॉनिटरिंग के लिए लगातार वरीय अधिकारी नजर रखते हैं, लेकिन ये सारी चीजें इमरान, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सिटी एसपी सौरभ जी जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर।
सर आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आवाज पहुंच रही है। सर ये रांची के डुमरदगा के बाल सुधार गृह की तस्वीरें सामने आई है। हमें भरोसा है कि आप इस मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रहे होंगे। जानकारी चाहेंगे सर, क्या हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जो तस्वीरें आई है मैंने भी देखी है और उस पर जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी होगा, जो भी जहाँ भी लैप्स होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी हम लोगों ने एक बार, अगर आपको ध्यान होगा, तो हम लोगों ने छापामारी की थी, उसमें भी कार्रवाई हम लोग के द्वारा की गई थी जी। और पुनः जो हम लोग इसको करेंगे और हमें उम्मीद है कि आगे से ऐसा जो भी है वो दिखने को नहीं मिलेगा। सर जेल में जब छापेमारी होती है, इस तरह की आपत्तिजनक चीजें मिलती है तो वो समझा जा सकता है, वहां शातिर अपराधी और जो अपराध कर्मी रहते हैं वो रहते हैं, लेकिन यहाँ हम बच्चों को सुधारने के लिए रख रहे हैं ऐसी उम्मीद समाज करता है और वहां से इस तरह की तस्वीरें आती है तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। देखिए, निश्चित रूप से मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि इसमें जो जहाँ भी लैप्स हैं, जिसमें भी जो भी सामान गया है अंदर, कैसे गया नहीं गया, और जो भी लोग इसमें संलिप्त है सबसे पूछताछ की जाएगी। जिनकी जिम्मेवारी थी सभी की जिम्मेवारी तय की जाएगी। जी धन्यवाद सौरभ जी, अपना वक्त देने के लिए, न्यूज़ 11 से बातचीत करने के लिए। तो सिटी एसपी रांची सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने स्पष्ट किया है कि बेहद ही गंभीर मामला है, उनके संज्ञान में ये मामला है और जांच की जा रही है। जो भी जवाबदेह होंगे, जिम्मेदार होंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इमरान, क्या उम्मीद की जाए, किस तरह की कड़ी कार्रवाई, क्योंकि इस तरह के मामले तो लगातार सामने आते ही रहते हैं और जो चर्चा का विषय रहता है लोगों के बीच वो ये कि यहाँ जेलों में या फिर सुधार गृहों में कुछ भी आपत्तिजनक पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक दो नोट निकालिए और कुछ भी अंदर पहुंचाइए, अंदर से कुछ भी बाहर निकाल लीजिए। इस तरह की चर्चाओं को ये तस्वीरें पुख्ता करती हैं। देखिए, बिल्कुल पूर्व में भी कई बार जो बाल सुधार गृह के जो बारे में लोग ये मानते रहे हैं कि वहां पर आप अपने पैसे के बल पर आप जो सुविधा है वो अपने बच्चों को, जो परिवार के लोग हैं वो अक्सर पहुंचाते हैं, क्योंकि जिस तरह से उस जगह तमाम बाल सुधार गृह में जो बंदी हैं वो जो है वो कई ऐसे परिवार से भी आते हैं जो काफी रिहायती हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, तो ऐसे में उनको सुविधा देने के लिए ये सारी व्यवस्था खुद अनुकूल की जाती है ताकि वहां पे व्यवस्था हो सके। दीपक, एक दो चीजें जो हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, बाल सुधार गृह में एक रिव्यू की बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपराध की श्रेणी के हिसाब से लोगों को नहीं रखा जाता है, सारे लोगों को मिक्सअप रखा जाता है। अगर कोई दुष्कर्म पीड़ित दुष्कर्म के आरोप में बंद होकर के वहां पे पहुंचा है, वो भी वहां पे रह रहा है, तो दूसरा वो व्यक्ति, वो युवक, वो नाबालिग जो लड़की भगाने के मामले में है वो भी वहां पे रह रहा है, तीसरा अगर छोटी मोटी मारपीट की घटना में भी अगर अरेस्ट होकर के वो गया है तो वो भी रह रहा है। तो एक बड़े अपराध से लेकर के छोटे अपराध तक के जो लोग एक साथ रहते हैं तो वहां पर इस तरह की तस्वीरें आपको आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो नाबालिग युवक हैं, वैसे बच्चे जो कि 16 से 18 वर्ष के बीच के हैं, तो वो अपनी मानसिकता जो है, अपने जो छोटे उम्र के जो बाल कैदी हैं उन पर वे सारी चीजें ढलनी शुरू हो जाती है, वो जो बदलाव है वो सारी चीजें देखी जाती है। आने वाले दिनों में बाल सुधार गृह को सुधार करते हुए अपराध की श्रेणी के हिसाब से लोगों को रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो बेहद समाज के लिए इस तरह के जो बच्चे हैं जो गंभीर अपराध करने के बाद वो बाल सुधार गृह में बंद किए गए हैं, कैद किए गए हैं, उनको वहां पर रखा जाए और जो कम श्रेणी के जो लोग हैं उनको कोई और व्यवस्था की जाए, तब जाकर के आप इस तरह की चीजों पर कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में, आज एक बार न्यूज़ 11 भारत ने तस्वीरों को दिखाया, हो सकता है कार्रवाई हो, वहां पर प्रतिनियुक्त जो पदाधिकारी है, जो सब इंस्पेक्टर है या सुरक्षा कर्मी है या सुरक्षा इंचार्ज है, वो उस पर गाज भी गिरे, लेकिन इस पर लगाम लगाना होगा। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक की जो बाल सुधार गृह के जो पदाधिकारी है उनको, और जो व्यवस्था होनी चाहिए अपराध के श्रेणी के हिसाब से बच्चों की रखने की, इनको इन तमाम चीजों पर एक व्यवस्थित करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की तस्वीरें दोबारा देखी ना जा सके। जी इमरान, एक बाल सुधार गृह की तस्वीर सामने आ गई है, तब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि और भी जो तमाम बाल सुधार गृह हैं, चार दीवारी के अंदर कुछ यही स्थिति रही होगी या फिर कुछ बेहतर व्यवस्था भी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अक्सर बाल सुधार गृह की अगर हम बात करें तो आज से साल भर पहले भी इस बिंदु पर चर्चा की गई थी, राज्य स्तरीय बैठक भी किया गया था, जिसमें तमाम बड़े पदाधिकारियों ने रिव्यू किया था। उसमें कहा, कई दिशा निर्देश दिए गए थे कि ऐसे बाल सुधार गृह जो जहाँ पे बच्चों को रखी जा रही है, उन तमाम जगहों पर बेहतर
मॉनिटरिंग हो और बेहतर व्यवस्था हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि कई बार ये सवाल उठते रहे हैं कि बाल सुधार गृह में नशे के जो सामान है वहां पर सप्लाई किए जा रहे हैं, आसानी से उन बच्चों तक वो सारी चीजें पहुंच रही हैं और लोग बच्चे जो हैं उनका सेवन कर पा रहे हैं। तो आज ये तस्वीर भी इस सारी बातों की पुख्ता सबूत देता है कि हाँ, ये जो बातें कही जा रही थी वो दिख भी रहा है धरातल पे। तो ऐसे में जो दूसरे बाल सुधार गृह हैं उन तमाम जगहों पर भी कड़ाई से नजर रखने की जरूरत है और उन तमाम जगहों पर व्यवस्थित बनाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल हम सामने उम्मीद नहीं करते आए। हैं क्योंकि सिटी जो एसपी ने हमें बच्चे हैं, आश्वस्त वो कराया है बच्चे कि जरूर कार्रवाई होगी और आगे इस तरह का कोई मामला सामने ना आए इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो पुलिस जरूर अपना काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए।